राजेश एक युवा लैंडस्केपर था जो अपने काम को लेकर बहुत आत्मविश्वासी था। उसने नए जमाने की सभी तकनीकें सीखी थीं और महंगे उपकरणों में भारी निवेश किया था। लेकिन पिछले 2 सालों से लगातार सूखे ने उसकी सारी योजनाएं धराशायी कर दी थीं। उसके सभी प्रोजेक्ट असफल हो गए और कर्ज बढ़ता जा रहा था। एक दिन वह निराश होकर शहर के बाहरी इलाके में बैठा था, जहां एक बुजुर्ग किसान अब्दुल चाचा अपने छोटे से बगीचे में काम कर रहे थे। राजेश को आश्चर्य हुआ कि इतनी भीषण गर्मी में भी उनका बगीचा हरा भरा था। बेटा, तुम परेशान लग रहे हो, अब्दुल चाचा ने कहा। राजेश ने अपनी व्यथा सुनाई। चाचा, मैंने सब कुछ लगा दिया, नई नई तकनीकें अपनाई, महंगी सिंचाई प्रणालियां लगाई, लेकिन कुछ नहीं बचा। अब्दुल चाचा मुस्कुराए। कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज इस रेगिस्तान में कैसे खेती करते थे, बिना बिजली, बिना मशीनों के? अगले कुछ हफ्तों में राजेश रोज अब्दुल चाचा के पास आने लगा। उन्होंने उसे प्राचीन जल संचयन की विधियां सिखाईं, खदीन, टांका, खुंड जैसी तकनीकें जो सैकड़ों साल पुरानी थीं। देखो बेटा, ये मिट्टी की ढलान कैसे बनाई है, चाचा ने समझाया। बारिश का हर बूंद यहाँ रुकता है, धीरे धीरे रिसता है। प्रकृति के साथ काम करना सीखो, उससे लड़ना नहीं। धीरे धीरे राजेश ने इन पारंपरिक तकनीकों को आधुनिक तरीकों के साथ मिलाना शुरू किया। उसने देखा कि कैसे छोटी छोटी नालियां, मिट्टी के बांध और प्राकृतिक ढलान का उपयोग करके पानी को बचाया जा सकता है। 6 महीने बाद राजेश का पहला नया प्रोजेक्ट पूरा हुआ, एक ऐसा बगीचा जो पारंपरिक जल संरक्षण पर आधारित था। लोग देखने आए और दंग रह गए। बिना बिजली की मोटरों के, बिना महंगी सिंचाई प्रणालियों के बगीचा लहलहा रहा था। तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया चाचा, राजेश ने एक शाम को कहा। हमेशा नया होना जरूरी नहीं है, कभी कभी सबसे पुराना ज्ञान सबसे कीमती होता है। अब्दुल चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, प्रगति का मतलब अपनी जड़ों को भूल जाना नहीं है। हमारे पूर्वजों ने सदियों तक इस धरती पर जीवन जिया है, उनका जान हमारी धरोहर है। आज राजेश एक सफल लैंडस्केपर है। वह दूसरों को भी पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों का संतुलन सिखाता है। उसका मानना है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही हम अपनी धरती को हरा भरा रख सकते हैं। याद रखो, वह अपने शागिर्दों से कहता है, सबसे बड़ा ज्ञान कभी कभी सबसे सरल चीजों में छिपा होता है, हमें बस उसे खोजने की जरूरत है।